2 बज रहे हैं। हाँ मैडम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। तो अच्छा ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ जरा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, सू आवाज आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए कहीं। तो दोस्तों आज आपसे एक सवाल है, ऐसी कौन सी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें इसका जवाब। सवाल है, ऐसी कौन सी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं मिलता, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं? वीडियो के लास्ट में मैं इसका जवाब दे दूँगा। तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? जैसे कि आप देखते हैं स्क्रीन में, आप कैसे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की फ़नी क्लिप्स हैं। और ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से ली गई है और वीडियो की ओरिजिनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। वो एक क्लिप आया था ना, एक आदमी से किसी ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या आज की अच्छी है? उसने कहा बचपन अच्छा था यार। क्या था बचपन में? कह रहा है यार पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। कहते हैं इसका मतलब अब पैसा है सुकून नहीं है? कहते हैं अब दोनों ही नहीं है। बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था, शायद अब पैसा आ गया हो सुकून ना हो। कह रहे अब क्या है, अब ना सुकून है ना पैसा है, दोनों ही चीजें। तो होता है ऐसा लोगों के साथ। ब्लैक दुल्हन होती है, व्हाइट कलर करके पहना देते हैं। चंद दिन पहले हमारे किसी जानने वाले की शादी हुई, मुझे बड़े फख्र से बता रहे हैं मैंने दुल्हन नहीं देखी, अब तक नहीं देखी। मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, मैंने दुल्हन नहीं देखी। यानी मैं इतना नेक हूँ कि देखी भी नहीं, बस शादी कर ली। मैं कह रहा था मेरे भाई उसको बोला तो नहीं, अब तो शादी हो गई। अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है तेरे साथ पता नहीं, अंधेरे में नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्या ख्याल है, अल्लाह ही जाने। तो इतने नेक लोग भी हैं। फिर मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, भाई रिश्तेदारों ने तो देखा है ना, माँ बहनों ने कहा हाँ देखा है। मैंने कहा चलो गनीमत है, इतना भी नेक नहीं होना चाहिए इंसान को। खैर बहनों माओ ने देख लिया फिर भी ठीक है। वो एक चूहा ने हथनी को प्रपोजल भेजा। चूहा था, हाथी की जो मादा होती है ना उसको प्रपोज किया ना शादी के लिए। हथनी को आ गया गुस्सा, क्या बे यार। हथनी ने बोला बेगैरत, तू अपनी औकात देख, तू अपना कद देख, कलर देख अपना, और पर्सनैलिटी देख, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे प्रपोज कर रहा है। चूहे ने बोला इन सब बातों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख तू मेरा, कॉन्फिडेंस देख। वो तो सुना होगा ना। और मेरी गंदगी में वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पहाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है। तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। एक आदमी था ना गाँव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई? उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है? बेवा हो गई है। तो डांटा चल दफा हो यहाँ से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा बे तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है? बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहाँ से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूं तो बीवी कैसे बेवा हो गई? फिर तीसरा बंदा आया, बे तू यहाँ बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है? तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने कहा भाग रहा है घर, तगड़ तगड़ तगड़। लोग कह रहे क्या हो गया? कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई। ये इंसान पर मीडिया का असर होता है। हमारे दोस्त ने, इंग्लिश तो आजकल सबको आ गई है, कह रहे मैंने अंग्रेज से शादी की है, तो मुझे आए मेरे पास कि यार कोई मेरी यहाँ लोकल से शादी करा दो, मैं फंस गया हूँ शादी करके। मैंने कहा क्यों? कहते यार इंग्लिश बहरहाल मदर्स लैंग्वेज नहीं है हमारी। कह रहे जो आदमी अपनी मदर लैंग्वेज में जिस तरह बेतकल्लुफ होके गपशप लगाता है वो दूसरे की जबान में नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता वो। तो मैंने कहा फिर अब वो छोड़ेगी तुम्हें, वो इंग्लिश में मारेगी तुम्हें। इंग्लिश में मारेगी। तो उर्दू में तो मार खा लेता है आदमी, इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो जाती है। एक आदमी ने कहा हिंदू से, किसी कौम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं भाई, चुटकुले सुनाना मेरी आदत है इसलिए सुना रहा हूं मैं, कि भाई ये जो कुरान कहता है कि जितने भी जानवर हैं अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। किसी हिंदू भाई से पूछा कि ये भगवान का नाम भी लेते हैं जानवर? उसने कहा देखो ना भगवान का नाम लेते हैं। कैसे? कि देखो गधे पे जब ज्यादा लोड हो वो क्या बोलता है? भगवान नाइंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो गधा क्या बोलता है? भगवान। पहले सांस खींचता है ना पूरी पावर से, फिर बोलते हैं नाइंसाफी है कि नहीं, फिर वो आगे पीछे लेके है कि नहीं, है कि नहीं।
बता रहा होता है ये नाइंसाफी इतना लोड डाल दिया मेरे ऊपर। वो ग्राइंडर मशीन पे एक लतीफा मुझे हमेशा याद आता है। एक खातून जब मैके जाती थी ना तो उनके मियाँ पतली गली से घर से निकल जाते थे, आवारागर्दी करते थे, ऊटपटांग हरकतें गैर अखलाकी। तो वो औरत जब भी घर जाती ना, वो पहले बता के जाती अपनी मैके, देखो आप रात को जल्दी घर आओगे और टाइम पे घर आ जाना। तो वो मैके जाके फोन करती है अपने शोहर को, आप घर पर हैं, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बेगम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। तो अच्छा ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ जरा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, सू आवाज आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा, बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए कहीं। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले। खैर एक बूढ़ा आदमी गया बेचारा किसी हकीम के पास ना, तो हकीम से कहने लगा कि मुझे खांसी बहुत हो रही है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है, जाहिर है बुढ़ापे में तो होगी खांसी। उसने कहा हकीम साहब जोड़ों में भी दर्द रहने लगा है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। बुढ़ापा है, ये ठीक होने की उम्र नहीं है, बुढ़ापा है। हकीम साहब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इधर भी कमर में भी पेन शुरू हो जाता है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। हकीम साहब ने, वो बूढ़े को गुस्सा आना शुरू हो गया, यार कोई इलाज बताओ यार। तो बूढ़े आदमी को गुस्सा आके हकीम साहब से कहते क्या बुढ़ापा बुढ़ापा लगा के रखा हुआ है यार, हर बात में बुढ़ापा। हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापा है। जो आपको गुस्सा आ गया ना, एकदम एक्साइटेड हो रहे हो। कुछ चरसी थे कहीं, चरसी हीरोइनची। हीरोइनची को क्या बोलते हैं? जहाज। जहाज बोलते हैं ना, जहाज बोलते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा कहाँ होते हैं। एक हीरोइनची से किसी ने पूछा, हमने सुना है कि तुम लोग हीरोइन पी के चांद पे होते हो। तो उसने कहा अरे हम अभी किधर बैठा हुआ हूँ, अभी चांद पे ही तो हूँ। तो एक हीरोइनची का क्या इंतकाल हो गया ना, तो 3 जो बाकी जो इसके दोस्त हीरोइनची थे, उन्होंने बोला यार अब इसका क्या करें। हम तो परेशान हो गए, उनको तो ना ये पता कब्रिस्तान किधर है, गुसल कफन क्या है, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा चलो फिलहाल जनाजे के चारपाई को कंधा दो और चलो। चलना शुरू किया तो लोग आए कि भाई किसी मुसलमान का जनाजा है, कंधा देते हैं। जैसे जैसे लोग आते गए ये खिसकते गए एक एक करके। चरसियों हीरोइनचियों का दिमाग कमजोर नहीं होता, बड़े होशियार होते हैं। पीना ना शुरू कर दे कहीं, ये बड़ा होशियार होता है। तो क्या हुआ, जनाजा की चारपाई जा रही है, लोग आते रहे, ये खिसकते रहे। अब लोग जा रहे हैं, शहर खत्म हो गया, कस्बा खत्म हो गया। लोग बोल रहे हैं भाई इसको ठिकाने किधर लगाएं, किसका है ये। जीशान अली इंडिया से, क्या जिन्नात को दफनाया जाता है? आपने क्या करना है जीशान भाई, जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूँ, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100%। बाल सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है, जिन्नात से पूछा जाएगा। ये मैं इंसान हूँ। कल मैं क्लिप देख रहा था, हजरत जी ने फरमाया झाड़ू रात को लगाओगे तो लड़ाई होती है, शलवार खड़े होके पहनोगे तो पिटाई होती है। शलवार खड़े होकर पहनने से और बैठ के पहनने से बेबरकती का क्या ताल्लुक? खतरा होता है बस, आपके जो एटमी असासे हैं वो एक्सपोज होने का खतरा होता है। लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो आप जानो यार, कुछ भी नहीं होता। फिर आपकी मर्जी, शलवार बैठ के पहनो, खड़े होके पहनो। आपके हाँ, जिन लोगों का बैलेंस ही ठीक नहीं होता वो खड़े होकर शलवार पहनते, गिरने का खतरा होता है। गिर जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा दुनिया को क्या है। एक ही जबान में एक लफ्ज बदतमीजी नहीं समझी जाती। दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना, आप अब्बा से यू में बात करोगे तो अब्बा थोड़ी बुरा लगेगा। भाई सबको यू ही चलता है, मार्केट में क्या है, यू ही है। तो हर जबान का अदब का मैयार, उर्दू में बहुत ज्यादा अदब है ना। जैसे उर्दू में आप कहते हो कि लो, इसमें थोड़ी सी बदतमीजी है, उससे थोड़ा आप अदब ज्यादा डालना चाहते हो, ले, क्या आप ये लें। तीसरे नंबर पे लीजिए, चौथे नंबर पे लीजिएगा। और अगर उसमें मोहब्बत का तड़का लगाना है, लीजिए ना, क्या है, खाइए ना। आदमी कहता है यार चर्च भी खिला दे। क्या ख्याल है भाई, ये तमीज आपको किसी और जबान में नजर? इसलिए भाई उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो। मैं जब 4 रख के किराए पे रह सकता हूं, तुम एक एक वाले तो मेरे सामने आया ना करें, मेरे सामने नहीं बताया करो मैं शादीशुदा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। शादीशुदा इसको बोलते ही नहीं है जो आप लोग हो। मेरी जब 3 हुई थी ना, 3, उस वक्त मैंने अपने बड़ों से कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं। उन्होंने कहा ये अब तक क्या किया था? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। खैर ये तो मजाक है, इसको आप सीरियस न लें, है ये सीरियसली, लेकिन आप इसको मजाक समझ रहे हैं। खैर हम एक बस छोटा सा चुटकुला सुना दूं। वो इब्ने इंशा का नाम सुना होगा उर्दू में। वो उसने एक मज़ाहिया किताब लिखी जियोमेट्री पे ना, तो उसने बताया कि उसने पहले उर्दू में किताब लिखी। उसने कहा उर्दू की आखिरी किताब, यानी इसके बाद कोई किताब बंदा पढ़ेगा नहीं। तो उसमें दायरे की किस्में बता रहा है वो। तो उसने कहा ये एक दायरा, दायरे की बहुत सारी किस्में, और एक किस्म है ये दायरा इस्लाम। उसमें एक मौलाना साहब बड़ी सी पगड़ी में खड़े किए हुए, डंडा लेके ना, कार्टून बनाए हुए।
کہہ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل خارج کیا جا رہا ہے. پھر ایک تصویر بنائیے کہ بہت سے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, مولوی صاحب پکڑ پکڑ کے, سمجھ رہے ہو. تو کوشش کرو دائرہ اسلام میں لوگ آئیں, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے جائیں نہیں. تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اور ہماری کہانی تھی کہ ایسی کون سی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں, الزام نہیں, رسوائی نہیں, شرمندگی نہیں, بے سکونی نہیں. تو اس کا جواب ہے صرف اور صرف اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ہی ہے جس میں سکون ہی سکون ہے, اور باقی کسی کی بھی محبت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. زندگی برباد ہو جاتی ہے, کیا فائدہ. اور ہمیں سپورٹ کریں, سبسکرائب کومنٹ ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.